कानपुर की 19 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए 121 क्विंटल चारा खरीदा गया। ये चारा गौशालाओं तक पहुंचने से पहले ही प्रधान और सचिव डकार गए। चारे के नाम पर करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान हो गया। ऑडिट टीम ने जब बिलों को चेक किया तो घोटालेबाजों की पूरी करतूत खुलकर सामने आ गई। मामले पर न्यूज स्टेट की टीम ने जब विभागीय मंत्री से बात की तो उनका कहना था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे इस पड़ताल में देखिए कि क्या है कानपुर के चारा घोटाले की सच्चाई। कानपुर में 1.31 करोड़ रुपए का चारा घोटाला सामने आया है। पशुओं के लिए क्विंटलों में चारा खरीदा गया, बस ये चारा गौशालाओं तक नहीं पहुंचा और बिचौलिए बीच में ही इस चारे को डकार गए। 19 ग्राम पंचायतों में 121 क्विंटल भूसा स्कूटी, बाइक, कार और ऑटो से ढो दिया गया। यानी नामुमकिन काम भी कानपुर में मुमकिन हो चुका है। सोशल ऑडिट टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो हकीकत सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में कानपुर की 19 ग्राम पंचायतों में हुए चारा घोटाले की परत खोलेंगे। जानेंगे कि आखिर इस गड़बड़झाले के पीछे कौन जिम्मेदार है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, पशुओं का चारा किसने डकारा, बाइक स्कूटी से चारे को ढोया, घोटाले का बीज किसने बोया। जांच में सामने आया सच, सरकारी पैसे पर जमाया अपना हक। यूं तो भूसा जानवर खाते हैं, लेकिन इंसान जानवर का भूसा खाने या कहीं डकारने में पीछे नहीं रहता। ऐसा ही मामला कानपुर के 19 गौ आश्रय स्थलों में देखने को मिला, जहां पर भूसे में फर्जीवाड़ा किया गया। ये फर्जीवाड़ा तमाम तरीके से किया गया है। फर्जी बिलों का भुगतान कराया गया है। ग्राम प्रधान और सचिव भूसा डकार गए हैं। ये भूसा जो कि जानवरों को सप्लाई किया जाना था, फर्जी कागज़ों पर इसकी ढुलाई दिखा दी गई और इसका पेमेंट भी करा लिया गया। ये पूरा मामला ऑडिट टीम के सामने आया और पता चला ये पूरा घोटाला 1,31,00,000 रुपए का है। 19 ग्राम पंचायतों में इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तमाम सचिव और प्रधानों को इस घोटाले में जिम्मेदार माना गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। कानपुर के इस चारा घोटाले की जांच पशुपालन विभाग के अधिकारी 2 साल से दबाए बैठे हुए थे। ऑडिट टीम ने पड़ताल की तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन ने गौशालाओं में साल 2019 से 2021 के बीच खर्च की गई राशि का बिल वाउचर 1 हफ्ते के अंदर जमा कराने के निर्देश तो दिए हैं। दरअसल 2 साल पहले जब ये घोटाला सामने आया, उसके बाद इसकी फाइल को दबा दिया गया। बाद में जब सीडीओ बदले तब उन्होंने दोबारा इस फाइल को निकाला है और एक बार फिर से ऑडिट टीम ने तमाम आपत्तियां मांगी हैं। वो लोग जो इस पूरे घोटाले में दोषी बताए जा रहे हैं, उनसे आपत्तियां मांगी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घोटाला अंजाम दिया गया और ऑडिट टीम ने इसे पकड़ा, उसके बाद एक मौका उन्हें दिया गया है कि वे अपनी सफाई में कुछ कह सकें, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानों और सचिवों की तरफ से लगातार इसमें देरी की जा रही है। आलम यह है कि कई सचिव का ट्रांसफ़र कानपुर नगर से हो चुका है और वो दूसरे जनपदों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक घोटाले की जांच पूरी नहीं हो पाई है। बार बार शासन से भी संज्ञान लिया जा रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से सीडीओ ऑफिस ने ऑडिट टीम से कहा है कि वह एक बार फिर नोटिस भेजें, स्पष्टीकरण मांगे और अधिकारियों का कहना यह है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। दरअसल 19 ग्राम पंचायतों में चारा खरीद के नाम पर सचिव और प्रधान ने पैसे की जमकर बंदरबांट की। भ्रष्टाचार के ये आंकड़े भी इसी ऑडिट टीम की पड़ताल में सामने आए थे। बिदुनु, भितरगांव, बिल्हौर, शिवराजपुर, सरसौल, घाटमपुर, पतार और ककवन ब्लॉक में सचिवों ने फर्जी तरीके से चारा खरीद की प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया। जब मामले की जाँच के दौरान शुरुआती चरण में ही गड़बड़झाले नजर आए तो विभाग ने सघन जाँच चलाई, जिसमें कई बड़े खुलासे भी सामने आए। 42 लाख रुपए का भुगतान गौ सेवकों के नाम पर किया। 33.53 लाख रुपए का भूसा, चूनी, चोकर और चरी खरीदा गया। 1.60 लाख रुपए प्रधान और सचिव डकार गए। यही नहीं, घाटमपुर ब्लॉक के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि घोटालों को वहां पर भी कुछ इसी तरह से अंजाम दिया गया। यानी गो आश्रय स्थल के नाम पर भूसे की खरीद दिखाई गई, गो सेवकों के नाम पर भुगतान दिखाया, मगर जमीनी हकीकत तो कुछ अलग ही है और यह हकीकत अब ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ रही है। 11.67 लाख रुपए का घोटाला हुआ।
भूसा भंडार के लिए धर्म कांटे की फर्जी रसीद लगाई। मैसेज श्री सिंह ट्रेडिंग कंपनी को 4.90 लाख रुपए भुगतान दिखा गया। टिकुआपुर में 3.36 लाख रुपए का गबन किया गया। सजेती में 80,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम भी इन्हीं गौशालाओं तक पहुंची ताकि घोटाले की एक एक हकीकत आप तक पहुंच सके। विभाग की इसी ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि घोटाला सिर्फ भूसा खरीदने के नाम पर ही नहीं किया गया, बल्कि बिचौलियों ने भूसा को लाने ले जाने के नाम पर भी लाखों रुपए के बारे न्यारे कर डाले। स्कूटी बाइक से भूसा की ढुलाई दिखाई गई। 69,945 रुपए का खर्च भी दिखाया गया। धर्मकांटा में भूसा तौल कराने की कंप्यूटराइज रसीदें भी लगाई गईं। ऑडिट टीम ने बिल में दर्ज नंबर को जब परिवहन विभाग के ऐप पर चेक किया तो पता चला कि किसी ट्रक, ट्रैक्टर या लोडर का नहीं, बल्कि ये स्कूटी का नंबर निकला। इस मामले पर बात करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय के पास पहुंची। उनका कहना है कि विभागीय जांच चल रही है। खंड विकास अधिकारी एक सत्यापन रिपोर्ट भेजते हैं कि जो भी संख्या यहाँ पर भरण पोषण की धनराशि के कंप्यूटेशन की भेजी गई है वो सही है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। तो उसके आधार पर जो धनराशि अंतरित हुई ग्राम सभाओं में, जिसमें वित्तीय प्रबंधन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा होता है, तो ऑडिट ने कुछ उस समय आपत्तियाँ जाहिर की। वो आपत्तियाँ कुछ इस तरह की थीं कि भरण पोषण की जो धनराशि अंतरित हुई है खाते में ग्राम सभाओं के, तो उस धनराशि से जो वहाँ पर गोपालक कार्यरत हैं उनको भुगतान किया गया है, जो ऑडिट ने बताया कि ये उनके अनुसार नियमानुकूल नहीं है। दूसरी आपत्ति ये हुई कि कठारा और कुछ और जो ग्राम सभाएं हैं जहाँ पर गोआश्रय स्थल नियमानुसार संचालित हैं, उसमें ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी जो कि संयुक्त हस्ताक्षर से धनराशि निकालते हैं, व्यय करते हैं, उनके द्वारा नियमों का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया गया है। ये ऑडिट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। ऑडिट विभाग ने मामले की जानकारी जब शासन स्तर पर दी तो शासन ने सीडीओ दीक्षा जैन को मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी। इसके बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने संबंधित सचिवों को पत्र लिखकर जवाब तलब किया। यही नहीं, ऑडिट टीम ने घाटमपुर की कटरी ग्राम पंचायत में भी गो आश्रय स्थल तक भूसा पहुंचाने का फर्जी बिल पकड़ा। इस बिल में गौशाला में भूसे के आने और धर्मकांटा पर उसके तौले जाने की रसीद की तारीख में भी करीब 10 महीने का अंतर पकड़ा। रिपोर्ट के अनुसार ओम धर्मकांटा हिलौली रोड उन्नाव की रसीद में 7 नवंबर 2019 को भूसा तौला गया, जबकि गो आश्रय स्थल के स्टॉक रजिस्टर में ये 14 सितंबर 2020 को आया दिखाया गया। भूसा ढोने के वाहन का जो प्रकार है उससे ऑडिट असहमत है। अर्थात यदि कहीं पर अगर ट्रॉली का प्रयोग किया गया तो ऑडिट ने ऐसा कुछ पाया या ऑडिट का ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ अंकों को पोर्टल पर डालने के बाद कि ये स्कूटी या रिक्शे के द्वारा ढोए गए हैं। तो इन तमाम आपत्तियों के दृष्टिगत सीडीओ महोदया कानपुर नगर एवं तत्कालीन सीडीओ साहब आदरणीय सुधीर कुमार जी ने कई बार यहाँ मीटिंग्स की, डीडीओ और मेरी प्रेजेंस प्लस ऑडिट अधिकारियों के प्रेजेंस प्लस संबंधित ग्राम पंचायत सेक्रेटरी या ग्राम विकास अधिकारी की बैठक किया, 2-3 बार बैठक किया और उसमें उनसे संबंधित आख्या मांगी। इस मामले पर न्यूज स्टेट की टीम ने विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह से बात की। मंत्री महोदय ने मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश किसी त्वरित तरीके से समस्या में ना रहे, उसका संरक्षण हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया है। और आपने जो समस्या आज मुझे बताई है, मैं व्यथित हूँ कि इस तरीके से जो घटनाक्रम है, जो घपला किया गया है, मेरे संज्ञान में आ गया है। मैंने डायरेक्टर प्रशासन को कड़ाई से आदेश दिया है, तत्काल उसकी रिपोर्ट मंगाकर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।
प्रशासन से लेकर शासन तक दावे सभी के मजबूत हैं, मगर इन दावों में कितना दम है ये तो विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि विभाग में बैठे घूसखोरों के चेहरे सामने आ सकेंगे कि आखिर मिलीभगत का ये खेल किसने रचा था और किसकी शह पर करोड़ों रुपए का बंदरबांट कर लिया गया। गायों का चारा डकारने का यह मामला 2 साल पहले पकड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। दरअसल ऑडिट टीम ने यह पूरा घोटाला पकड़ा था, उसके बाद से नोटिस खेला जा रहा है। लगातार दोषियों को नोटिस दिया जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। कई बार स्पष्टीकरण आता है और कई जगहों से स्पष्टीकरण नहीं आता है। ऐसे में फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब तक दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाना चाहिए था, उनसे जुर्माना वसूल लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर टहल रही है, उसे टरकाया जा रहा है और लगातार मामले में डिले किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषियों को सज़ा कब मिलेगी यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।